बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा सबक कन्वर्सेशन से मुतल्लिक है। कन्वर्सेशन हम उर्दू में इसको गपशप कहते हैं, बातचीत कहते हैं। जो उर्दू में हम गुफ्तगू करते हैं उसको इंग्लिश में कन्वर्सेशन से ताबीर किया जाता है। कन्वर्सेशन कई तरह की होती है, फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है, कैजुअल होती है और हमारे मौका महल की मुनासबत से, हमारी सिचुएशन की मुनासबत से इसमें जो टोन होती है और इसमें जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड होता है, हमारे अल्फाज का इंतखाब और चुनाव वो बदलता रहता है। हम जब दोस्तों में गपशप करते हैं तो हमारे अल्फाज कुछ और होते हैं, बिल्कुल फ्रैंक होते हैं, बिल्कुल से इनफॉर्मल होते हैं। लेकिन जब हम किसी दफ्तरी काम काज के हवाले से बात करते हैं या ऑफ़िस में बात करते हैं तो वो हमारी एक फ़ॉर्मल सी गुफ्तगू होती है। अपने से बड़े से जब बात करते हैं तो वो भी एक फ़ॉर्मल सी गुफ्तगू होती है। तो कन्वर्सेशन हमारी में काफ़ी वेरिएशन होती है जो सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती है। तो आज के सबक में जो कन्वर्सेशन मैं आपके पास पेश कर रहा हूँ वो ये है कि बिल्कुल इब्तदाई शुरुआत वाली कन्वर्सेशन है। शुरुआत का मतलब ये है कि इंट्रोडक्टरी कन्वर्सेशन जो हम अपना तारुफ़ पेश करते हुए या अगले का तारुफ़ लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की कन्वर्सेशन में हमारे पास वो अल्फाज हैं, वो सेंटेंसेस हैं, वो जुमले हैं जिनका हम आपस में एक दूसरे का तारुफ़ लेना हो या अपना तारुफ़ देना हो या शुरुआत जिस तरह होती है किसी नए बंदे से मिलना, तो उस मकसद के लिए जो इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं, ये जुमले हैं, वो हमारे आज के सबक में होने जा रहे हैं। जी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों, ये जो पेज आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है ये दरअसल दो स्टूडेंट्स की एक सपोज्ड एक फ़र्ज़ी कन्वर्सेशन है, गुफ्तगू है, आपस का मुकालमा है। ये आपस में एक दूसरे का तारुफ़ ले रहे हैं और दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो ऊपर इसका टाइटल है वो डायलॉग्स अबाउट इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। जब आप अपना तारुफ़ कराते हैं तो उसमें आपका किस किस्म का डायलॉग होना चाहिए, मुकालमा होना चाहिए, उसके हवाले से ये कन्वर्सेशन है। जी, टू स्टूडेंट्स, इसमें दो कैरेक्टर हैं बेसिकली। पहला कैरेक्टर अली है, दूसरा कैरेक्टर जाहिद है। जिस तरह से दो दोस्तों का मुकालमा होता है, अब इनकी बातचीत को ज़रा आप गौर से देखिए। पहले ने बोला अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो ग्रीटिंग होती है जिसको हम सलाम व तस्लीमात कह सकते हैं, तो ग्रीटिंग हर लैंग्वेज में डिफरेंट हो सकती है। और जो इंग्लिश है इसमें हम वक़्त के हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड नून या गुड नाइट कहते हैं। इस तरह से हम यूजुअली जो हमारी सोसाइटी में अस्सलाम वालेकुम यूज़ किया जाता है। मैसेजेस पर मोस्टली गुड इवनिंग, गुड नाइट यूज़ किया जाता है। तो ये सबसे पहले हमारी ग्रीटिंग आ गई। चूँकि कन्वर्सेशन है तो इसमें ग्रीटिंग सबसे पहले होती है, ठीक है। और उसके बाद देखिए वालेकुम सलाम जवाब दिया। नेक्स्ट बोलते हैं माय नेम इज़ अली, व्हाट्स योर नेम, कि मेरा नाम अली है, आपका क्या नाम है। माय नेम इज़ जायद, नाइस टू मीट यू। देखिए, जायद ने भी नाम के बदले में नाम का तबादला किया है, अपना नाम बताया और उसके साथ खुशी का इजहार किया कि नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू का सेंटेंस हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जब हम किसी से पहली दफ़ा मिल रहे होते हैं। जब हमारा तारुफ़ किसी शख्स से पहली मर्तबा होता है तो हम उसको नाइस टू मीट यू बोल देते हैं कि अपनी खुशी का इजहार करने के लिए या अपने जज्बात का इजहार करने के लिए। नाइस टू मीट यू से मिलते जुलते और भी बहुत सारे अल्फाज हो सकते हैं। इट्स ग्लेड टू सी यू, नाइस टू सी यू, नाइस टू मीट यू टुडे। इस तरह से आपके पास और भी काफ़ी पॉसिबल जुमले बन सकते हैं। जी, नेक्स्ट लाइन देखिए, इट्स प्लेजर टू मीट यू। वो भी अपनी खुशी का इजहार कर रहा है कि प्लेजर बोलते हैं खुशी को, इत्मीनान को, ठीक है, तस्कीन को। तो इट्स अ प्लेजर टू मीट यू कह रहा है कि मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो देखिए, नाइस टू मीट यू है, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू है या प्लेजर टू मीट यू है। सिर्फ ये ऐसे जुमले हैं जब हमारी किसी नए शख्स से मुलाकात होती है तो हम उसको ये फ़ील कराते हैं कि हमें आपसे मिलकर अच्छा लगा। जी, तो कन्वर्सेशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अब ये जब इनकी सलाम दुआ का तबादला हो गया, नाम का तबादला हो गया, तो आगे से मज़ीद बढ़ा रहे हैं बात को। वेयर आर यू फ्रॉम। जायद अपने दोस्त से पूछ रहा है कि आप कहाँ से हैं। जो उसको नया बंदा मिला उससे पूछ रहा है वेयर आर यू फ्रॉम। ये हम तब यूज़ करते हैं ये सेंटेंस जब हम अगले से पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका ताल्लुक़ कहाँ पर है, आप कौन से शहर से हैं या कौन से गाँव से हैं, ठीक है। वेयर आर यू फ्रॉम जायद। अभी उसने पूछ लिया तो नेक्स्ट देखिए, जायद बोलता है आई एम फ्रॉम कराची, हाउ अबाउट यू। अब पहले उसने अपना जवाब दिया कि मैं कराची से हूँ। हाउ अबाउट यू, हाउ अबाउट यू ये उससे रिस्पॉन्स लेना चाह रहा है कि आप कहाँ से हैं, यानी
یعنی اپنی رہائش اس نے بتانے کے بعد، اپنا سٹی بتانے کے بعد اس نے اس سے پوچھا کہ آپ کا کیا سین ہے. ہاؤ اباؤٹ یو. ہاؤ اباؤٹ یو ہم کسی بھی ایسی سچویشن میں یوز کر سکتے ہیں جب ہم اپنا اظہار خیال کر چکے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ سے آپ کا دوست پوچھتا ہے کہ واٹ وڈ یو لائک ان ڈنر. آپ کہتے ہیں کہ آئی وڈ پریفر بریانی. تو آپ پھر اس سے جواب میں پوچھتے ہیں اخلاقاً کہ ہاؤ اباؤٹ یو، آپ کیا پسند کریں گے. ٹھیک ہے. تو ایسی سچویشن میں جب آپ اپنی رائے دے چکے ہوتے ہیں یا آپ اپنی بات بتا چکے ہوتے ہیں تو آپ اگلے کی جب پوچھنا چاہتے ہیں یا اس کی رائے لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں ہاؤ اباؤٹ یو. اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں کہ شام کو دو دوست کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دوست دوسرے سے پوچھتا ہے کہ وٹ وڈ یو لائک ٹو ڈرنک، کہ آپ آج کی شام کیا لینا پسند کریں گے. تو وہ اس کا دوست جواب دیتا ہے کہ آئی ووڈ لائک ٹو ہیو اے کپ آف ٹی. تو وہ چائے کا اظہار کر دیا، لیکن وہ دوسرے اپنے دوست سے اخلاقاً پوچھے گا تو صحیح نا کہ آپ کیا پسند کریں گے. تو اس کے لیے وہ یہ یوز کرے گا کہ ہاؤ اباؤٹ یو، یعنی آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا لینا پسند کریں گے. تو پھر وہ دوسرا شخص جواب میں کہہ سکتا ہے، دوسرا دوست، کہ آئی ووڈ رادر پریفر کولڈ ڈرنک. تو دیکھیے، ایک جب اپنی بات کہہ چکا ہوتا ہے تو دوسرے کی رائے لینے کے لیے ہم ہاؤ اباؤٹ یو کا استعمال کرتے ہیں. یہ بہت ہی کامن یوز ہونے والا سینٹینس ہے آپ کی روزمرہ کی گفتگو میں، آپ کی روزمرہ کی کنورسیشن میں. اس کو اپنی گفتگو کا حصہ بنائیے گا. ٹھیک ہے، آگے چلاتے ہیں آج کے سبق کو. جی امید کرتا ہوں ہاؤ اباؤٹ یو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ اس کو اپنی کنورسیشن کا، اپنی روزمرہ کی گفتگو کا حصہ بنائیں گے. نیکسٹ آ جائیے. وہ جواب دیتا ہے آئی ایم فرام لاہور. تو پھر زائد پوچھتا ہے از دس یور فرسٹ ٹائم ان کراچی. کیا آپ کی یہ پہلی مرتبہ ہے کہ آپ کراچی میں آئے ہیں، آپ کی کراچی پہلی مرتبہ آمد ہوئی ہے. تو اس کا دوسرا دوست ہے علی، وہ جواب دیتا ہے نو آئی ہیو بین لیونگ ان کراچی فار اباؤٹ 3 ایئرس ناؤ، کہ میں تو کراچی میں 3 سال کے عرصے سے رہ رہا ہوں. تو دیکھیے اب کنورسیشن مزید آگے بڑھ رہی ہے. نیکسٹ دیکھیں، زائد بولتا ہے آئی سی ہیو یو بین اسٹڈنگ ہیئر فار آل دیٹ ٹائم. کیا آپ یہاں پر مکمل عرصہ پڑھتے رہے ہیں، یہ 3 سال کا عرصہ جو ہے آپ نے یہاں پر اسٹڈی کیا ہے، یا کس مقصد کے لیے آئے ہیں. اچھا، آئی سی آپ وہاں پر یوز کرتے ہیں جب آپ اگلے کو کنسیڈر کرتے ہیں، جب آپ اگلے کی بات کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، اس کو سمجھ جاتے ہیں. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اچھا صحیح. تو اس طرح سے جب ہم انگلش میں بولنا چاہتے ہیں تو ہم اوکے کے بجائے آئی سی بھی کہہ سکتے ہیں. اگلے کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آئی سی بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس نے اوکے کے بجائے آئی سی کہہ کر ہیو یو بین اسٹڈنگ، اس کی اسٹڈی سے متعلق پوچھ لیا کہ آپ یہاں کراچی میں اسٹڈی کے لیے آئے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے. تو علی بولتا ہے یس دس از مائی 3rd ایئر ہیئر، میرا یہاں پر تیسرا سال ہے. آئی ہیو گاٹ 2 ایئرس ٹو گو، اور میرے یہاں پر 2 سال باقی رہ گئے ہیں کہ واپس جانے کے لیے. جی نیکسٹ آگے بات چلتی ہے. وٹ آر یو اسٹڈنگ ہیئر. اس کا دوست پوچھتا ہے کہ آپ یہاں پر کیا پڑھ رہے ہیں. وٹ آر یو اسٹڈنگ ہیئر بالکل ہی کامن سا اسٹرکچر ہے آپ کی روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہونے والا. وٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں. وٹ آر یو رائٹنگ ہیئر، آپ یہاں پر کیا لکھ رہے ہیں. وٹ آر یو ریسائٹنگ ہیئر، آپ یہاں پر کیا تلاوت کر رہے ہیں. اس فریز کے، اس سینٹنس کے اور بھی کئی بہت سارے استعمال ہیں جو بہت ہی ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والے ہیں، لیکن ہم اس کو یہیں تک ہی محدود رکھیں گے. آگے چل کر مزید ہم اس کو ایڈوانس لیول پر اسٹڈی کریں گے تاکہ جو ہمارے بالکل بگنر لیول والے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ چل سکیں. جی کنورسیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں آج کے سبق کو. نیکسٹ دیکھیے، وہ جواب دیتا ہے آئی ایم اسٹڈنگ 9th کلاس. ہاؤ اباؤٹ یو. دیکھیے اس نے پہلے اپنا جواب دیا کہ میں تو 9th کلاس میں پڑھتا ہوں. پھر اس کی رائے لینے کے لیے، اس سے سوال کرنے کے لیے اس نے سمپل سا پوچھا ہاؤ اباؤٹ یو. دیکھیے اس نے یہاں پر یہ نہیں پوچھا کہ وٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر یا وٹ آر یو اسٹڈنگ ہیئر. اس نے اس کے بجائے صرف یہی پوچھ لیا کہ ہاؤ اباؤٹ یو، تمہارا کیا سین ہے، تم یہاں پر کیا کرتے ہو. جی تو نیکسٹ پارٹیسپینٹ جواب دیتا ہے آئی ایم اسٹڈنگ 1 ایئر انگلش لینگویج کورس. میں تو انگلش کا لینگویج کورس کر رہا ہوں. تو اس کا دوست جواب دیتا ہے دیٹس گریٹ. اس کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ یہ بہت شاندار ہے. آئی ہیو آلویز وانٹیڈ ٹو اسٹڈی ان کراچی. میں تو ہمیشہ سے کراچی میں پڑھنا چاہتا تھا. سو آئی کیم، اسی لیے میں یہاں چلا آیا. تو زائد بولتا ہے آئی سی. دیکھیے اب یہاں پر اگر یہ اوکے بول دیتا تو بھی کا کام چل جاتا، لیکن چونکہ کنورسیشن ہے تو یہ آئی سی بول رہے ہیں. آئی سی بول رہے ہیں، اچھا صحیح اس طرح سے. آئی سی ویل، جی بہت خوب. گڈ لک ٹو یو، آپ کی قسمت اچھی ہو. اٹ واز نائس ٹاکنگ ود یو. جی تو شروعات میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم ملتے ہیں تو ہم گریٹنگز کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سلام دعا کرتے ہیں جس طرح سے. تو جب ہم الوداع کرتے ہیں تو اس کے بھی ایک پورے سیلوٹیشنز ہوتی ہیں، اس کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ پھر ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھنا،
या इस तरह के बहुत सारे जुमले जो हम बोलते हैं अलविदा के लिए या रवानगी के वक़्त। तो इस तरह से देखिए इसने बोला इट वाज़ नाइस टॉकिंग विद यू, कह रहा है कि आपके साथ गपशप अच्छी थी, आपके साथ बात करके अच्छा लगा। तो उसका नेक्स्ट पार्टिसिपेंट भी उसको अलविदाई जवाब दे रहा है, उसको शुक्रिया कहते हैं, थैंक यू, यू टू कहते हैं आपका भी शुक्रिया, और एंड हैव अ गुड क्लास, उसको उसकी क्लास के लिए, क्योंकि ये दोनों स्टूडेंट्स हैं तो उसको उसकी क्लास के लिए ग्रीटिंग्स कर रहा है, उसको कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है कि आपकी क्लास बहुत शानदार है। तो फिर नेक्स्ट वो ज़ाहिद बोलता है गुड बाय, और इस तरह से इनकी कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है। तो आपने इसमें देखना ये है कि कन्वर्सेशन स्टार्ट किस तरह से हुई है, उनकी हेलो हाई कैसे हुई है, और दरमियान में उन्होंने गपशप कैसे की है, अपने एक दूसरे से अपने शहर के बारे में कैसे पूछा है, अपनी से पढ़ाई के बारे में कैसे पूछा है, और उसके बाद एक अच्छे तरीके से कन्वर्सेशन को क्लोज़ कैसे किया है, एक अच्छे से मीटअप के बाद उन्होंने इसको एंड अप कैसे किया। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आज की जो हमारी पहली कन्वर्सेशन है आपको समझ आई होगी। हम ख़ुद को इंट्रोड्यूस कैसे कराते हैं और अगले का इंट्रोडक्शन कैसे लेते हैं, और उसके बाद फिर मुख्तसर सी अलविदाई जो कलिमात होते हैं या जो जुमले होते हैं उनको कैसे अदा किया जाता है। अच्छा, तो इस कन्वर्सेशन को आप गो थ्रू कीजिएगा। इसके बाद मैं आपसे एक और कन्वर्सेशन भी शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन कन्वर्सेशन, कि ये भी एक तारफ़ी कन्वर्सेशन है। आपकी जब किसी से मुलाकात होती है उसी से मुतल्लिक़ इसमें जुमले हैं, सेंटेंसेस हैं, आप इसको पढ़िएगा और दूसरे अपने दोस्त से, फ्रेंडों से उसे इसको डिस्कस कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट नीचे देखिए प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। प्रेजेंटेशन में आप इब्तदाई तौर पर ये करना है कि अपने इंट्रोडक्शन के हवाले से आपको शॉर्ट सी, प्रिसाइज सी, बिल्कुल ब्रीफ सी प्रेजेंटेशन ज़रूर आनी चाहिए। जी, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए एक प्रेजेंटेशन दी गई है। देखिए, माय नेम इज़ ज़ुबैर एंड माय फादर्स नेम इज़ बकर। तो पहले अपना नाम, फिर वालिद का नाम। आई एम 13 ईयर्स ओल्ड, फिर एज का जिक्र है। आई एम फ्रॉम कराची, मैं कराची से हूँ, एंड आई लिव इन गुलशन इकबाल नियर डिस्को बेकरी। ये यहाँ पर उसकी लोकेशन का मेंशन है। आई एम स्टडिंग 1 ईयर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। फिर उसके बाद अपनी स्टडी से मुतल्लिक़ थोड़ा सा बताया है। देखिए, बिल्कुल इब्तदाई किस्म की ये प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल इब्तदाई किस्म की इनिशियल स्टेजेस की अपने तारुफ से मुतल्लिक़ एक कन्वर्सेशन है। इसकी आपने प्रेजेंटेशन अच्छे से तैयार करनी है और अपने दोस्त के साथ, अपने किसी अच्छे फ़ेलो के साथ इसकी मशक़ करनी है ताकि आप इसमें इम्प्रूव कर जाएँ। कुछ यूज़फुल सेंटेंसेस इसके साथ ही नीचे लिखे हुए हैं, आप इनको देख लीजिए। ओपन द डोर लाइक ओपन द विंडो, ये वो सेंटेंसेस हैं जो आपकी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल होने वाले, आपके क्लासरूम में, आपके घर के माहौल में। इसी तरह से शट द डोर, क्लोज़ द डोर, दरवाज़ा बंद करने के लिए, और स्विच ऑन द लाइट, लाइट को ऑन करने के लिए, और इस तरह स्विच ऑफ द लाइट बंद करने के लिए टर्न ऑन द फ़ैन, पंखा चला दीजिए, टर्न ऑफ द फ़ैन। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास कुछ है, मे और कैन का इस्तेमाल है। मे इजाज़त के लिए होता है, इसी तरह से कैन भी। आई ओपन और क्लोज़ द विंडो, क्या मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ या मैं विंडो खोल सकता हूँ या बंद कर सकता हूँ। कैन आई कम इन या मे आई कम इन, ये वो जुमले हैं जो आपके रोज़मर्रा की गुफ्तगू में आपका साथ देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये कन्वर्सेशन और आज का हमारा इसका सबक आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।